Assalamu alaikum ji, my name is Adil Manzoor and I'm a fitness instructor at Shapes and we are bringing this fitness routine in collaboration with Moist Good. तो गाइज आज जो हम एक्सरसाइज परफॉर्म करने जा रहे हैं, जो लोग जिम नहीं जाना चाह रहे वो लोग भी ये एक्सरसाइज परफॉर्म इजीली कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए, अपने फिटनेस को बेहतर करने के लिए, मोबिलिटी को, स्ट्रेंथ को बेहतर करने के लिए. सो बिफोर परफॉर्मिंग एनी वर्कआउट यू नीड टू डू स्ट्रेचिंग और वार्म अप एज वेल. सो परफॉर्म करेंगे अपने शोल्डर रोटेशन से. सिंपल. देन हम चलेंगे दोबारा से अपने रोटर कप्स को रोटेशन पर, इनवर्ड्स देन आउटवर्ड्स. थोड़ा सा ग्लूट को वार्म अप करेंगे, ग्लूट्स को स्ट्रेच करेंगे. होल्ड डाउन, होल्ड डाउन, होल्ड डाउन, होल्ड डाउन. थोड़ा सा लोअर बैक को हम चलकर वार्म अप करेंगे. Hold on here for like 5 to 10 seconds. Breathe in, breathe out and come back. इसी तरह से हम स्ट्रेच करके अपने दोबारा ग्लूट्स को थोड़ा सा और स्ट्रेच करेंगे और लोअर बैक जिसमें इन्वॉल्व होगी. Breathe in, breathe out. Okay. So first exercise हम लोग परफॉर्म करेंगे यहाँ पर. डबल होल्ड कर लें. यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे बैक के लिए. बैक के लिए रॉ, देन वी विल गो ट्राइसेप किक बैक्स. डाउन, रॉ, ट्राइसेप किक बैक्स, डाउन. यू कैन परफॉर्म 10 to 15 reps एज यू वांट, बट बिगिनर्स के लिए 10 reps इज इनफ. तो इसमें क्या है कि आपके दो मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं एक साथ. आपके दो मसल्स बैक एंड यू आर इन्वॉल्विंग योर ट्राइसेप एज वेल. अगला जो एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे दैट इज हैमर कर्ल्स and shoulder press. Simple. ये hammer curls है and then you have to go shoulder press. Go down, hammer curls and then shoulder press. इसमें भी आपका bicep muscle और shoulder muscle use हो रहा है. So hammer curls and then up. हमारी next exercise है lateral raises with front raises. क्योंकि ये upper body workout है तो हम दोबारा से अपने shoulders को train करेंगे. This is lateral raises with your front raises. You have to come back and then you have to come slow down and then you have to raise it again. Come in the front, then you have to involve your shoulder. You have to pick up this with your shoulder, lift with the shoulder, ताकि आपका जो shoulder है वो totally involve रहे इसमें. तो again lateral raises with front raise and then you have to come back and then down slow. ठीक है. Throughout movement slow रखनी है ताकि आपका balance जो है वो अच्छा रहे. So the next exercise is bicep with tricep extension. So हम क्या करेंगे? Bicep curls करेंगे. Okay, you have to lift it with your bicep curl. ठीक है. And then you have to go up in a shoulder position with the shoulder press and then you have to come down with the tricep extension. Alright, tricep extension. So you have to see me again. Bicep curl with shoulder press and you have to combine the dumbbells and tricep extension and then come down. Throughout movement slow रखनी है. मैं फिर दोबारा से कह रहा हूँ ताकि बैलेंस अच्छा रहे. Okay, so next exercise है हमारी again back. आपकी लोअर बैक बहुत ज़्यादा लोग हैं जो उसको ट्रेन नहीं करते हैं. सो लोअर बैक बहुत ज़्यादा मैटर करती है. आपकी लोअर बैक पे आपकी अपर बॉडी जो है वो सस्टेन करती है. सो बेसिकली क्या करना है आपने? दिस इज अगेन रॉ एंड देन यू हैव टू डू इट डेडलिफ्ट. यू हैव टू कंबाइन डेडलिफ्ट विद दिस. रॉ, स्लो डाउन, देन कम अप, डेडलिफ्ट. सिंपल. तो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज अब है, हमने क्योंकि शोल्डर भी परफॉर्म की है, बाइसेप भी परफॉर्म कर ली है, ट्राइसेप भी परफॉर्म कर ली है. अब हम लोग चलते हैं चेस्ट पर. अब चेस्ट को चलते हैं, एक्सरसाइज ट्रेन करते हैं. तो चेस्ट में आपने जो है बेसिकली फ्लाई इज़ अ वेरी बेसिक एंड कॉमन एक्सरसाइज एज वेल. तो हम लोग इस पर डंबल पकड़कर फ्लाई करेंगे. फ्लाई चेस्ट के लिए एंड देन स्कल क्रशर फॉर ट्राइसेप. इसमें आपका ट्राइसेप इन्वॉल्व हो रहा है और आपके चेस्ट जो है इन्वॉल्व हो रही है. डन. Okay ji, now we're done with our exercise session. Now with exercise, you know, nutrition plays an important role. So now we will move to our next segment. Assalamu alaikum. मेरा नाम नाफे है. I'm a director at Shapes for the past 7 years and today I'll be sharing a few tips in regards to your fitness and nutrition. सबसे पहली myth या tip कि weight loss या fat loss का क्या तरीका है. वेट लॉस एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जिसको हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, मुश्किल बना देते हैं क्योंकि हम फ़र्क जगहों से एडवाइस लेके हम उसको अपने ऊपर अपनाने की कोशिश करते हैं. वेट लॉस का एक ही तरीक़ेकार है, वो है कैलोरिक डेफिसिट या कैलोरीज कम खाना जितनी आप बर्न कर रहे हो उससे.
फैट लॉस और वेट लॉस की कैलोरिक डेफिसिट को कैसे अचीव कर सकते हैं। अक्सर हम लोग खाना ऐसे खाते हैं जिसमें तेल बहुत ज़्यादा है या जिसमें ऐसी इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज देती हैं, जिस तरह सालन वाले खाने या चावलों वाले ज़्यादा खाने। तो आप ये कह लें कि जो सालन है उसको अगर आप ग्रिल्ड फूड से रिप्लेस करें तो आपकी ऑटोमेटिकली कैलोरीज जो हैं कम हो जाएंगी। दूसरी बात, आप जो ग्रेन्स और जो आप अपनी रोटी या चावल जिनको कहते हैं वो अपनी डाइट में कम करें, उनको ओमिट ना करें और उनको अगर आप 1 कप लेते हैं तो आधे कप में ले आएँ। अगर आप 2 रोटियां खाते हैं तो उनको आधी रोटी या 1 रोटी को खाएं एक मील में, तो वो आपको बेनिफिट भी देगी और आपको मोटा भी नहीं करेगी। अक्सर हमें लगता है कि हम कैलोरिक डेफिसिट में या कम कैलोरीज वाला खाना खाएं तो उसमें जायका कम होता है। मेरे से अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि जी हम जो शेक्स पीते हैं उनका टेस्ट इतना ब्लैंड क्यों होता है या उनका जायका इतना बुरा क्यों होता है, स्पेसिफिकली प्रोटीन शेक्स का। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जो प्रोटीन शेक के अंदर अगर आप कोई स्वीटनर डाल दें, जिसमें अगर जो प्रेफर्ड स्वीटनर वही होएगा जो रॉ है या जो होलसम है, जो ऑर्गेनिक है, जिसके आपको फ़ायदे भी हैं, तो इन रॉ और ऑर्गेनिक शुगर या स्वीटनर्स के कौन कौन सी फॉर्म्स हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो जो बहुत ही अबंडेंटली अवेलेबल है वो है गुड़ और जो बहुत चीप भी है। दूसरा हो गया वाइल्ड या ऑर्गेनिक हनी। ये बहुत अच्छी सोर्सेज हैं आपकी स्वीटनर के लिए। अगर हम उन स्वीटनर्स को मोइज गुड़ से रिप्लेस करें जिसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है और आप इसी पैकेजिंग को अगर ब्लेंडर के अंदर या जूसर के अंदर डाल दें तो आपको ना चीनी डालने की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी और फ़र्क किस्म के स्वीटनर डालने की ज़रूरत पड़ेगी और आपको इसकी जो एंटीऑक्सीडेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं और जो आपकी इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी आपको फुली तरह आपको मिलेंगी, जिसको हम एज अ स्नैक भी यूज़ करते हैं बिफोर गोइंग टू द जिम या आफ्टर गोइंग टू द जिम बिफोर हैविंग अ प्रोटीन शेक। बिकॉज जो शुगर है वो इंस्टेंटली आपकी ब्लड के अंदर डाइजेस्ट हो जाती है और हमें आफ्टर अ वर्कआउट फॉरन प्रोटीन डाइजेस्ट करनी है, तो एज अ सब्सिडरी टू दैट प्रोटीन हम अगर वो गुड़ को इनटेक करें एक छोटी सर्विंग में तो वो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे देती है। I hope this episode was helpful. This segment was brought to you by Moiz Gur and Shapes. Until next time.